संगे आपको सबसे पहले यह खबर स्क्रीन पर, एक मंदिर के सामने मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। अब सामान्य तौर पर अगर वो लोग ना पकड़े जाते जिन्होंने मांस के टुकड़े फेंके थे, तो यह प्रचार चलाया जाता कि मुसलमानों ने मांस के टुकड़े फेंके हैं। मगर लल्लन टॉप की यह खबर पढ़िए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके उनके नाम क्या हैं? आपके स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर के जौला गांव में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। स्थानीय युवक राकेश, उसकी पत्नी कुसुम, भाई राजेश और उसकी पत्नी अनारकली को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजेश, कुसुम, ये सब नाम क्या बतलाते हैं? यह आपको बहुत रहस्यमय नहीं दिखता? क्योंकि अगर ये लोग ना पकड़े जाते, अगर इनके राज सामने उभर कर नहीं आते, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर इलाके में फिर एक सांप्रदायिक जहर फैलाया जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 150 सीटें हैं और किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी की वहां हालत बहुत खराब है। बीजेपी जानती है कि जब तक 2013 या उसके जैसा माहौल वहां पैदा नहीं होगा, उसके लिए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर रहस्यमय मदद भी मिलती है कुछ महानुभावों से। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना चुनावी अभियान शुरू करते हैं, और किस शहर से? अयोध्या से। मगर यहां पर एक विवाद को जन्म दिया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, 2018 से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। मगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जानबूझकर उस जगह को अयोध्या ना बताकर फैजाबाद बनाती है, और इस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है वो बवाल खड़ा करती है। और यही नहीं, जब ओवैसी वहां मौजूद होते हैं तो जो पूरी गोदी मीडिया है अपने 2-2, 3-3 कैमरास जो हैं ओवैसी के पीछे लगाते हैं। कहने को आज की तारीख में अखिलेश यादव उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, मगर पूरी कोशिश है माहौल को ओवैसी वर्सेस आदित्यनाथ बनाया जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जाए। और बात यहां नहीं रुकती है, खबर देखिए। यहां पर ओवैसी कह रहे हैं कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया गया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कुछ हफ्तों पहले या कुछ सालों पहले आपको कोई जख्म दिया हो, तो क्या कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद आप उस जख्म को कुरेदने लगेंगे, नोचेंगे? नहीं ना, आप चाहेंगे कि वो जख्म भर जाए। मगर यहां पर ओवैसी आकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया गया, यानी कि माहौल को फिर से भड़काओ, और उनके खिलाफ फिर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। बात यहां नहीं रुकती। कुछ ही महीनों पहले अलीगढ़ के अंदर दलितों की बारात एक मस्जिद के सामने से जा रही होती है। एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक नेता नाजिम अली उस बारात को रोकता है, जाने नहीं देता है, कहता है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, दलितों की बारात नहीं जाने दी जाएगी। यह सब क्या बतलाता है? क्या इन तमाम मुद्दों पर ओवैसी ने कोई भी टिप्पणी की? क्या इस रहस्यमय किरदार पर ओवैसी प्रकाश डालने की जहमत उठाएंगे? तो मैंने कहा ना, जब तक माहौल सांप्रदायिक नहीं होगा, तब तक भाजपा जानती है कि उनके लिए जीत असंभव है।